ठीक है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज स्प्रिंग बूट विथ रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो रेस्टफुल एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं। रेस्ट एपीआई क्या होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं, राइट। इसके पहले हम देख चुके थे स्प्रिंग बूट कार्ड ऑपरेशन, राइट, क्रिएट रिट्राइट अपडेट डिलीट, फिर हमने देखा था जे यूनिट, फिर हमने देखा था लॉक फॉर जे, राइट। और आज हम देखेंगे स्प्रिंग बूट विथ रेस्ट एपीआई। क्या होता है रेस्ट एपीआई, एक एक करके हम देखेंगे। राइट, तो रेस्ट एपीआई भी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, तो एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसपे जाके आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, आप उसको गो थ्रू करके एक रेस्ट एपीआई बना सकते हैं, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रेस्ट एपीआई और आपकी जो पहले आप यूज करते थे दैट इज CRUD ऑपरेशन, राइट, स्प्रिंग के अंदर। तो रेस्ट एपीआई बोलता है कि आप छोटी छोटी सी एपीआई क्रिएट कर सकते हो और उसको कहीं से भी एंड पॉइंट से कॉल कर सकते हो। आप मोबाइल से इसको कॉल कर सकते हो, वेब से कॉल कर सकते हो, किसी रिमोट लोकेशन से इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो छोटी छोटी सी एपीआई बना के आप क्या करने वाले हो, आपकी आपकी एपीआई को, आपकी कंट्रोलर को आप क्या करने वाले हो, कॉल करने वाले हो, राइट। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे हम जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज के अंदर जावा, देर अब सिलेक्ट करेंगे मेवन, क्योंकि हम प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे हैं, मेवन प्रोजेक्ट। वर्जनिंग जो भी यहाँ पर आती है 3.1.4, आप लेटेस्ट भी ले सकते हो और पुराना वर्जन भी यहाँ पर ले सकते हो, राइट। ग्रुप आईडी पे डाला हमने स्प्रिंग रेस्ट, हम बना रहे हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज। क्या बना रहे हैं हम, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट। वन सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्रुपिंग कर देंगे, आर्टिफैक्ट आईडी डाल देंगे, प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, राइट। और यहाँ पर पैकेजिंग में हम डालेंगे वॉर, दैट इज वेब आर्काइव। तो वेब आर्काइव बोलता है कल को अगर हमको इसमें जेएसपी सीएसएस जावास्क्रिप्ट भी डालना पड़े तो हम इसके अंदर वेब फोल्डर के अंदर यूज कर सकते हैं। जावा का वर्जन लिया मैंने यहाँ पर 17, आप 11.8 भी ले सकते हैं, राइट। और रेस्टफुल बनाने के लिए हमको 3 डिपेंडेंसी हमको यहाँ पर हमेशा डालना रहेगी। फर्स्ट वन इज स्प्रिंग वेब, तो आप स्प्रिंग वेब क्या फॉलो करता है, हमारा एमवीसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है, रेस्टफुल को फॉलो करता है, और आपकी जेएसपी सबलेट के कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पर मदद करता है। माइस्क्यूएल, आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है तो आपको माइस्क्यूएल लेना ही पड़ेगा, राइट। और इसके पहले हम लोग यूज करते थे हाइबरनेट, मगर अब हाइबरनेट को रिप्लेस कर दिया हमने जेपीएस से, राइट, जावा परसिस्टेंट एपीआई से हमने रिप्लेस कर दिया है। आ रहा समझ में, चीजों को हमने आसान कर दिया है, राइट। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिखेंगे और आप क्लिक कर देंगे जनरेट पे। इस पे क्लिक कर देंगे जनरेट पे, तो आपका जनरेट से कोड जनरेट होके कहां पर आ जाएगा, आपके डाउनलोड पे आने वाला है। और जैसे ही डाउनलोड पे आता है आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और राइट क्लिक करके इंपोर्ट दबाएंगे और इंपोर्ट यहाँ पर लिखने वाले हैं आप। और जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है स्प्रिंग रेस्ट जो मैंने भी क्रिएट किया था, और इसके अंदर है pom.xml, तो मैंने pom.xml को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैं दबाता हूँ यहाँ पर फिनिश, तो फिनिश होने के बाद में मेरा सारा प्रोग्राम, सारा प्रोजेक्ट इसके अंदर आने वाला है। अगली स्टेप रहेगी यहाँ पर पोस्टमैन। पोस्टमैन को इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है पोस्टमैन, राइट। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं पोस्टमैन। तो पोस्टमैन अगेन इज ओपन सोर्स। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी एपीआई को टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, हमारी एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर रखी है, दैट इज पोस्टमैन। क्या यूज कर रखा मैंने, पोस्टमैन यहाँ पर यूज किया हुआ है, राइट। आगे एक एक करके हम और समझेंगे चीजों को, ठीक है। अब पोस्टमैन को आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में देखिए इसका यूआरएल कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुलने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो पोस्टमैन से, आपकी गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, पुट, डिलीट, ये जितनी भी 4 मेजर एपीआई है इनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉल कर सकते हो। जैसे आपका प्रोग्राम याद है, आपका प्रोजेक्ट रन होता है http:// 8080 पे, राइट। तो डिफॉल्ट आपका पेज यहाँ पर खुल जाता था, मगर अब हम यहाँ पर जेएसपी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कॉल करेंगे एपीआईज को। किस तरीके से लिखते हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे, राइट। और मैंने यहाँ पर यूआरएल में लिख रखा है होम। क्या लिख रहा है मैंने, होम। अब किस तरीके से कॉल होता है, किस तरीके से हमने यहाँ से पास किया है उसको देखते हैं।
राइट। अब डेटाबेस की प्रॉपर्टी के लिए अगेन आपको डीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या यूज करना पड़ेगी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो सेम प्रॉपर्टी फाइल जो आपने पिछले प्रोजेक्ट में स्प्रिंग क्लाउड में यूज करी थी, वही की वही आपको क्या करना है, यहाँ पर आके पेस्ट करना है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में सेम फाइल कर सकते हैं, मगर अब की बार आप क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम दूसरा दे देंगे, क्योंकि ये अलग प्रोजेक्ट है और पुराना वाला प्रोजेक्ट हमारा अलग था। तो डेटाबेस का नाम आप क्या कर देंगे, यहाँ से चेंज करने वाले हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पर लिख के आपको दे दिए हैं। डाटाबेस आपको बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप हमेशा बनाते आए। स्कीमा और डाटाबेस आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, ये जावा आपको बना के नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया क्रिएट डाटाबेस स्प्रिंग रेस्ट। स्प्रिंग रेस्ट किसके अंदर बनाया मैंने, माइस्क्वेल के अंदर। आई होप आप लोगों को आता है इस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करना। टेबल हम खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली डन बाय स्प्रिंग बूट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, दैट इज कंट्रोलर, बुक कंट्रोलर। आ रहा समझ में। तो बुक कंट्रोलर मैंने यहाँ पर क्या बनाई, एक क्लास बनाई, और बुक कंट्रोलर क्लास के अंदर मैंने क्या क्या पैरामीटर डाले हैं वो आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपको बुक कंट्रोलर बनाना है, और बनाने के बाद में सारा कोड वहां पर पेस्ट करना है। ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। बुक कंट्रोलर, ये आ गया हमारा बुक कंट्रोलर, राइट। तो जैसे आप बुक कंट्रोलर क्लास बनाते हो एक पैकेज के अंदर, दैट इज com.springnet कंट्रोलर के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आता है हमारा सबसे ऊपर @रेस कंट्रोलर। तो ये क्लास लेवल एनोटेशन होता है, ये बोलता है कि सारी रिक्वेस्ट में जेसन में लूंगा और जेसन के अंदर दूंगा। ठीक है, आ रहा समझ में। हमने रिक्वेस्ट बॉडी रिस्पॉन्स बॉडी यूज करा था, राइट। एक बार हमने टेस्टिंग करके देखा था, तो वो जेसन में रिक्वेस्ट लेता था और जेसन में रिस्पॉन्स देता था। मगर आप अगर लिखते हैं उस एपीआई के अंदर इस कंट्रोलर के ऊपर क्लास लेवल एनोटेशन पे @रेस कंट्रोलर, तो ये क्या करेगा, आपके सारी रिक्वेस्ट को जेसन के अंदर लेगा और रिस्पॉन्स को इसके अंदर देगा, दैट इज जेसन के अंदर। ठीक है, जेसन का फॉर्मेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं पता है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से होता है कुछ जेसन का फॉर्मेट, अभी हम आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद में। देखो कर्ली ब्रेसेस चालू हुआ और बंद हुआ, डबल कोट्स के अंदर ये की और ये वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। इस तरीके से जेसन का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब देखिए अगेन ऑटोवायर हम देख चुके हैं। ऑटोवायर वन काइंड ऑफ डिजाइन पैटर्न, आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी को कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस क्लास को जाके क्या कर देंगे, ऑटोवायर कर देंगे। देखिए अब पहली एपीआई में क्रिएट करता हूँ, माय फर्स्ट एपीआई। तो पहली एपीआई बनाई मैंने गेट मैपिंग और स्लैश क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर, होम। क्या डाल दिया, पहली एपीआई क्रिएट कर रहा हूँ मैं, माय फर्स्ट एपीआई। तो क्या करा मैंने यहाँ पर गेट, और गेट में क्या कॉल कर दिया मैंने, स्लैश के बाद में होम, और नीचे एक मेथड बना दी मैंने, और रिटर्न क्या कर दिया, दिस इज माय होम पेज। ठीक है, तो ये मेरी पहली एपीआई है। अब ये एपीआई को टेस्ट कैसे करूंगा मैं, ये कोड कैसे चल रहा है। तो अगेन जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपकी इसके अंदर स्प्रिंग रेस्ट एप्लीकेशन आ जाएगी। आप राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे जैसा कि आप पहले करते थे, और आप इस मेथड को कॉल करने वाले हैं, दैट इज गेट मैपिंग होम। और होम के अंदर मैंने क्या रिटर्न करा दिया, दिस इज अ होम पेज। और मैंने कह दिया है कि हम इसको टेस्ट किससे करेंगे, पोस्टमैन से। किसके किसके थ्रू टेस्ट करेंगे हम, पोस्टमैन के, राइट। तो देखिए पोस्टमैन को एक बार मैं बंद करता हूं और चालू करता हूं आपको समझाने के लिए। ये पोस्टमैन इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, आप क्लिक करोगे पोस्टमैन इस तरीके से ऑन हो जाएगा, चालू होने वाला है। ठीक है, तो पोस्टमैन इस तरीके से आपका चालू हो गया, राइट। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपने कौन सी मेथड बनाई है, गेट। तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे गेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और http localhost 8080 यहाँ तक तो आपका प्रोजेक्ट चलता ही चलता है। मगर मैपिंग हमने क्या दे रखी है, स्लैश होम। तो जैसे स्लैश होम दोगे आप, तो क्या कॉल हो जाएगी, मेरी वाली एपीआई कॉल हो जाएगी। देखिए स्लैश होम दे दिया मैंने यहाँ पर और सेंड कर दिया है। तो दिस इज माय होम पेज। आ रहा है समझ में। बॉडी के अंदर क्या मिल गया मेरे को, रिक्वेस्ट भेजी मैंने यहाँ से, तो रिस्पॉन्स क्या मिल गया, रिस्पॉन्स मेरे को मिल गया यहाँ पर, दिस इज माय होम पेज। देख पा रहे हो आप सभी लोग, राइट। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी सी एपीआईज को बनाएंगे, और टेस्ट किसके थ्रू करने वाले हैं, पोस्टमैन के थ्रू करने वाले हैं। और इसी को कहते हैं हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज। क्या बोलेंगे हम इसको,
रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट, ये वेब सर्विसेज होती है। देखिए अब अगले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर अगली मेथड मैंने क्या क्रिएट करी, देखो सिंपल से एक मेथड क्रिएट करी मैंने, ऐड बुक। कौन सी मेथड क्रिएट करी मैंने यहाँ पर, ऐड बुक। तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, पोस्ट मैपिंग। क्या यूज करेंगे, पोस्ट मैपिंग। तो पोस्ट मैपिंग में मैंने यूआरएल दे दिया ऐड बुक का, इसका दे दिया मैंने यहाँ पर ऐड बुक का, और मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया दैट इज सेव बुक, और पैरामीटर के अंदर मैंने क्या ले लिया, रिक्वेस्ट बॉडी में बुक का पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिए बुक का ऑब्जेक्ट लिया है तो ऑब्वियसली ये बुक नाम की मैंने क्या बना रखी होगी, एक मॉडल को बना रखा होगा। तो देखिए बुक नाम का मेरा एक मॉडल है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं एंटिटी और टेबल बुक नाम से भी क्या होने वाली है, बनने वाली है। और इसके अंदर मैंने क्या करा, कॉलम को डिफाइन कर दिया, बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर उसके सेटर और गेटर बना लिए हैं, राइट। तो जैसे मैं बुक के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जैसा मैं भेजता हूँ तो मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया बुक सर्विस डॉट सेव और अपडेट, और पैरामीटर में क्या पास कर दिया मैंने यहाँ पर बुक का पूरा ऑब्जेक्ट जो मैं भेजने वाला हूँ, और रिटर्न कर दिया मैंने बुक की आईडी। ठीक है, देखिए अब किस तरीके से ये प्रोग्राम, ये एपीआई को मैं टेस्ट करूंगा तो हम देखेंगे ऐड बुक। तो हमको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पर, क्या डालना पड़ेगा पोस्टमैन में, ऐड बुक। देखिए मैंने ऐड बुक डाल दिया है। मेथड कौन सी थी हमारी, पोस्ट। कौन सी मेथड थी, पोस्ट। अब देखिए पैरामीटर में किस तरीके से पास करूंगा ऐड बुक में। अब ऐड बुक के लिए मुझे क्या चाहिए, आईडी, नेम, ऑथर और प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, कहीं पर से एक जेसन उठाऊंगा, एक जेसन बनाऊंगा, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना ली बुक आईडी, ये देखिए आप क्या बना ली मैंने, एक बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, ये मैंने बना लिया जेसन। इस जेसन को मैंने करा यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके जेसन को अगर मुझे चेक करना है तो एक चीज होती है यहाँ पर जेसन फॉर्मेटर। क्या होता है, जेसन फॉर्मेटर। तो जेसन फॉर्मेटर में जाऊंगा और मैं मेरा जेसन ठीक से बना है कि नहीं बना है, मैं क्या करूंगा उसको चेक कर लूंगा। देखो ये प्रोसेस, और ये क्या हो गया, वैलिडेट। देखो ये वैलिड हो गया, तो दैट इज अ वैलिड जेसन। आखिरी में कॉमा नहीं आता है, ध्यान रखना है, पर आखिरी वाले पैरामीटर में कॉमा नहीं आता है। अब देखिए इसको मैं लेके कहां जाऊंगा, पोस्टमैन पे। कौन सी एपीआई बनाई मैंने, ऐड बुक। अब मैं जाऊंगा इसके बॉडी के अंदर, वेरी गुड, और बॉडी के अंदर मैं जाऊंगा रॉ के अंदर, और रॉ के अंदर मैं जाऊंगा जेसन के अंदर। और देखिए जेसन के अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया बुक आईडी, ऑथर और नेम। देख पा रहे हो आप सभी लोग। अब देखिए एक आईडी मेरी वहां पर ऑलरेडी पहले से है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पर 2 कर दूंगा। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है तो आपको आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और देखिए मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, सेंड। क्या करूंगा यहाँ से मैं, जैसे मैं सेंड करता हूं तो देखो आईडी उसने मेरे को रिटर्न कर दी, क्योंकि मैंने क्या मंगाया था वहां से, मैंने वहां से मंगाया था बुक की आईडी। अब डेटाबेस में जाके देखूंगा क्या मेरी बुक ऐड हो गई है 2 नंबर डेटा पे, तो यस हमारी बुक यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो कौन सी एपी कॉल हुई अभी मेरी, ये वाली एपी कॉल हुई। कौन सी वाली, दैट इज ऐड वाली। रिटर्न में आपको जोड़ कराना है, आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं। आ रहा समझ में। तो पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से गेट ऑल बुक। तो गेट ऑल बुक में मैंने क्या करा, यहाँ पर गेट मैपिंग यूज करिए, और क्या रिटर्न करा दिया मैंने, लिस्ट रिटर्न करा दी। किसकी लिस्ट रिटर्न कराई है, बुक्स की। मैंने पूरी पूरी लिस्ट रिटर्न करा दी है, और मैंने एक सिंपल सी मेथड कॉल करी, दैट इज बुक सर्विस डॉट गेट ऑल बुक। तो गेट ऑल बुक देखिए यहाँ पर मैंने सर्विस के अंदर एक इंटरफेस बना रखा है। इंटरफेस का फिर मैंने क्या बनाया यहाँ पर, IMPL। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए IMPL के अंदर JPA मैंने यूज करा है। यहाँ पर याद है पिछली बार हमने JPA यूज करा था, यहाँ पर यूज कर रखा हमने, दैट इज करंट रिपोजिटरी। तो बेसिक फंक्शनलिटी ऐड अपडेट डिलीट की कौन देता है हमको, करंट रिपोजिटरी। तो करंट रिपोजिटरी से मैंने क्या बोला, गेट ऑल बुक, फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल को मैंने क्या कर दिया, लिस्ट ऑफ बुक्स में यहाँ पर रिटर्न करा दिया है। ठीक है, जैसे मैंने इसको रिटर्न करा है तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा, सारी बुक्स मेरे को रिटर्न होने वाली है। अभी कितनी बुक्स है इसके अंदर, 2 बुक्स है, दोनों जावा की है, एक का ID 1 एक का ID 2 है। तो जैसे मैं गेट ऑल बुक्स को कॉल करूंगा, देखो गेट ऑल बुक्स, तो उसको कॉल करने के लिए क्या लगेगी मुझे, अगेन गेट मैपिंग। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और क्या कर दूंगा, गेट कर दूंगा, और मेरी एपीआई का नाम क्या कर दूंगा, गेट ऑल
बुक्स कर दूंगा। जैसे ही मैं करूंगा रिटर्न, तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे क्या करा, आईडी बुक की 1 और आईडी बुक की 2 दोनों बुक्स मुझे क्या कर दी यहाँ पर रिटर्न कर दी है। ये देखिए आप देख पा रहे हो सभी लोग, राइट। तो ये दोनों उसने क्या करा, मुझे बुक्स रिटर्न कर दी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बुक को क्या कर सकता हूँ, बुक को आईडी के साथ भी गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एपीआई कौन सी कॉल कर रखी है, गेट एपीआई। देखो छोटी छोटी सी एपीआई है, आपको बड़ी एपीआई लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो मैंने यहाँ पर करा बुक की गेट एपीआई, तो गेट मैपिंग ऑलरेडी है। और क्या डाल दिया मैंने, बुक का आईडी। तो बुक की आईडी क्या है भाई, यहाँ पर जो भी आप दोगे यहाँ से, तो देखिए इसके अंदर आपकी आईडी पास होके आ रही है, 1 2 3 4 5 जो भी आप आईडी दोगे इस पैरामीटर के अंदर आने वाली है। पाथ वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पर, क्या ले लिया है बुक का आईडी। जैसे आपने बुक की आईडी को पास करा, तो बुक सर्विस से क्या रिटर्न होकर आ जाएगी, ये करंट बुक की आईडी रिटर्न होकर आ जाएगी। 2 नंबर की मंगाई मैंने, तो देखिए 2 नंबर की हमारी आईडी गेट हो गई है। आ रहा समझ में। तो किसी पर्टिकुलर बुक को लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, आईडी पास कर दी, और सारी बुक्स को लाने के लिए मैंने क्या चलाई थी, एपीआई गेट ऑल बुक्स। इसी तरीके से डिलीट, तो डिलीट के लिए भी आप क्या करोगे, बुक डालोगे और बुक का आईडी डाल दोगे। और मैपिंग के अंदर क्या लिख दोगे, अब यहाँ पर डिलीट, क्या लिख दोगे यहाँ पर, डिलीट। मैपिंग के लिए डिलीट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना। गेट के लिए गेट, पोस्ट के लिए कुछ सेव करने के लिए पोस्ट, अपडेट करने के लिए पुट, और डिलीट करने के लिए डिलीट। देखो डिलीट कर रहा हूं मैं अब 2 नंबर की आईडी, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, आईडी 2 डाल दी और क्या लिख दिया यहाँ पर, डिलीट। तो डिलीट के लिए क्या एपीआई मेरी, बुक नाम की एपीआई है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बुक। और देखिए आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क की खूबसूरती देखिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क से एक ही एपीआई कॉल करके आप 2 मेथड्स को कॉल कर रहे हो। बुक के अंदर मैंने बुक आईडी डाली, तो बुक गेट हो गई। बुक के अंदर मैंने बुक आईडी डाली, तो बुक गेट हो गई। और जैसे ही मैंने यहाँ पर पुट गेट की जगह डिलीट डाला, तो क्या हो गई, डिलीट हो गई। आ रहा समझ में। तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है इस तरीके से। आप क्या कर रहे हो, रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हो कि मैं यहाँ पर गेट डाल रहा हूँ या डिलीट डाल रहा हूँ। अब जैसे आपने डिलीट डाली, तो आपकी 2 नंबर की आईडी यहाँ से क्या हो गई, डिलीट हो गई। और जब आप गेट कर रहे थे, तो गेट अभी तो आएगी नहीं, आपकी 2 नंबर की आईडी हट चुकी है वहां से। अब कौन सी आईडी आएगी यहाँ पर, 1 नंबर की आईडी आने वाली है, राइट। तो जैसे आपने गेट करा, तो 1 नंबर का बुक आपका यहाँ पर आ गया। तो सारी एपीआई की टेस्टिंग आप किससे करोगे, पोस्टमैन से करने वाले हो। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। डिलीट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर एक मेथड है पुट। तो पुट काय के लिए होती है, अपडेट करने के लिए होती है। क्या करने के लिए होती है, अपडेट करने के लिए होती है। तो पुट में मैंने मैपिंग क्या पास कर रखी है, दैट इज बुक्स। पुट में क्या करती है मैंने यहाँ पर, बुक्स। ठीक है, यूआरएल कोई सा भी दे सकते हो आप, आपकी पसंद से। आप लिख दो यहाँ पर बुक, ठीक है, बुक फॉर अपडेट वॉट एवर। और देखिए यहाँ पर मैंने वापस से क्या कर दिया, यहाँ पर अब 1 नंबर का तो मेरा डिलीट हो गया है। अब बुक को डालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, सॉरी 1 नंबर को ही करना है मुझे। तो 1 नंबर पे माइकल था, अब माइकल को कर देता हूँ यहाँ पर अफान। ठीक है, तो अभी माइकल था, तो अब क्या हो जाएगी मेरी बुक कैसी कैसी अपडेट हो जाएगी, राइट। तो अपडेट के लिए आपको वापस किस पे जाना पड़ेगा, जेसन पे जाना पड़ेगा, और जेसन पे जाके आपको जेसन को पास करना पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या है, दैट इज माइकल। तो माइकल को हम अपडेट कर रहे हैं अफान से। तो देखिए हमारा ऑथर अफान यहाँ पर अपडेट हो चुका है। आ रहा, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। तो चार ही इसके अंदर मेजर हमारी मेथड्स होती है, दैट इज गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। एक एक करके हम ये सारी मेथड्स हमने देख ली है। और यही की यही चीजें आपकी इस कंट्रोलर क्लास के अंदर लिखी है। तो कंट्रोलर क्लास हुआ हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमने डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट किया, राइट। तो अभी मैं आपको ये सारा का सारा कोड जिप बना के देने वाला हूँ, या फिर आप इस स्टेप को फॉलो करिए, राइट। कौन सी वाली स्टेप को, अब इस स्टेप को फॉलो करिए और इस तरीके से एक सिंपल सा कंट्रोलर बनाइए। और मैं आपको ये बुक्स और इसकी सारी क्लासेस ये भी आपको लगा के मैं देने वाला हूँ। आ रहा समझ में रेस्ट एपीआई। तो इस तरीके से आपको अगर काम मिलता है कंपनी के अंदर एपीआई क्रिएट करने का, राइट। आजकल पीएचपी पे भी लोग एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, राइट। आजकल का जो जमाना है वो है एपीआई को क्रिएट करने का। तो आपको जो भी एपीआई पे काम मिलता है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, पोस्टमैन को आप इंस्टॉल करोगे, और ये स्टेप फॉलो करके जो स्टेप मैंने आपको बताई है, आप क्या क्रिएट करोगे, रेस्ट एपीआई यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो। और रेस्ट एपीआई क्रिएट करके आप क्या करोगे, 1 सेकेंड,
और रेस्ट एपीआई आप क्रिएट करके क्या करने वाले हो, छोटी छोटी सी आप ये होम वाली एपीआई बनाई है अभी तो, ठीक है, सिंपल से एक होम वाली बताइए और बाकी का कोड तो मैं आपको देने वाला हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। डन फॉर द डे, और इस स्लाइड में आपको भेज रहा हूँ।